हे गाइस व्हाट्स अप। तो कहानी की शुरुआत 1719 ईस्वी से होती है, जहां हम देखते हैं कि नारू अपने कबीले कोमांचे के साथ रहती है। सुबह उठकर नारू अपने डॉग सारी के साथ हंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए जंगल जाती है। प्रैक्टिस करते टाइम नारू को एक डियर दिखाई देता है। नारू डियर को सारी के साथ मिलकर हंट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि सारी एक बियर ट्रैप में फंस गया था। नारू उसे बियर ट्रैप से निकालती है और उसकी चोट पर कुछ अर्ब्स लगाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नारू एक बहुत अच्छी हीलर है। तभी नारू को बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। नारू आसमान की तरफ देखती है तो उसे एक यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन उस समय यूएफओ के बारे में कोई नहीं जानता था, तो नारू उसे एक थंडरबर्ड सोच लेती है। इसके बाद हम टाबे को देखते हैं, जो कि नारू का भाई था। वो एक ही एरो में एक ईगल को मार गिराता है। इससे हमें पता चलता है कि टाबे एक बहुत ही अच्छा हंटर है। इसके बाद टाबे नारू को अपने कतामिया के बारे में बताता है। वह बताता है कि नारू को किसी ऐसे को हंट डाउन करना होगा जो कि नारू का शिकार कर रहा होगा, तभी उसे उसका कतामिया मिलेगा। इसके बाद हम नारू को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। नारू ने मेडिसिन के बारे में अपनी माँ से ही सीखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्राइब में लड़कियों का काम सिर्फ मेडिक का होता था, पर नारू सभी से अलग सोचती थी। वो सभी को साबित करना चाहती थी कि वो भी एक अच्छी हंटर है। तभी हम दूर जंगल में एक शिप को देखते हैं, जो पहले नारू ने देखी थी। इसमें से एक प्रीडेटर उतरता है। इधर नारू को ट्राइब वाले कुछ लोगों से पता चलता है कि ट्राइब के एक लड़के को शेर उठाकर ले गया है। टाबे और उसके कुछ साथी शेर और उस लड़के को ढूंढने जा रहे हैं। नारू भी उन सभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सभी लड़के उसे वापस ट्राइब जाने के लिए कहते हैं। इस पर टाबे उनसे कहता है कि उन्हें नारू की जरूरत पड़ेगी। अगर वो लड़का जिंदा होगा तो नारू एक अच्छी मेडिक है, नारू उस लड़के का इलाज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक स्नेक को देखते हैं, जो कि एक रैट को पकड़ रहा था, लेकिन तभी प्रीडेटर वहां इनविजिबल होकर खड़ा हो जाता है। स्नेक प्रीडेटर को सेंस कर लेता है और अलर्ट हो जाता है। स्नेक प्रीडेटर पर हमला कर देता है, लेकिन एज वी नो प्रीडेटर सांप को ही मार देता है और उसकी खाल निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारू, टाबे और उनके साथी उस लड़के को ढूंढ लेते हैं। शेर ने उस लड़के को जख्मी करके छोड़ दिया था। नारू उस लड़के के जख्मों पर कुछ अर्ब्स लगाती है और उसे खाने के लिए एक येलो फ्लावर देती है, जिससे उस लड़के के शरीर का टेम्परेचर गिर जाएगा और उसका खून बहना बंद हो जाएगा। टाबे नारू और सभी लड़कों को उस जख्मी लड़के को लेकर ट्राइब जाने के लिए कहता है। टाबे कहता है कि वह शेर के पीछे जा रहा है। रास्ते में वही स्नेक दिखाई देता है और वहीं उसे बहुत बड़ा फुटप्रिंट भी मिलता है, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि वो किसी भालू का होगा, पर नारू को ऐसा नहीं लगता था। नारू कहती है कि उसे टाबे को वार्न करना होगा। नारू एक लड़के के साथ टाबे के पास चली जाती है। नारू टाबे के पास पहुंचकर उसे बताती है कि उसे जंगल में कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन इस पर टाबे कहता है कि वो किसी भालू के होंगे और वो किसी भालू से नहीं डरता। टाबे कहता है कि वे इस वक्त शेर की जगह पर हैं, तो सभी को अलर्ट रहना होगा। इस पर नारू सजेस्ट करती है कि उन्हें शेर का शिकार करने के लिए बेट रखना चाहिए और पेड़ के ऊपर चढ़कर शेर का शिकार करना चाहिए। टाबे नारू की बात को मान जाता है और बेट रखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नारू और वो लड़का पेड़ पर बैठे हुए थे, लेकिन उसी समय शेर उन पर हमला कर देता है और उस लड़के को मार देता है। शेर नारू पर भी हमला करता है। नारू शेर को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे जंगल में दूर लाइट्स और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नारू की आंख उसके घर पर खुलती है। वहां उसकी माँ उसे बताती है कि नारू की वजह से वो लड़का बच पाया था जिसे शेर ले गया था। आगे नारू की माँ उसे बताती है कि टाबे उसे वहां लेकर आया था। नारू अपनी माँ से कहती है कि जंगल में कोई खतरनाक चीज है, लेकिन तभी वहां टाबे आ जाता है। टाबे अपने कंधे पर मरे हुए शेर की लाश लेकर आया था। इससे हमें पता चलता है कि टाबे ने अकेले ही उस शेर को मार दिया था। तो टाबे को अब वॉर चीफ बना दिया जाता है। कबीले में
टाबे के वॉर चीफ बनने से सभी खुश थे, लेकिन नारू खुश नहीं थी। इससे हमें पता चलता है कि नारू खुद वॉर चीफ बनना चाहती थी। इसके बाद नारू टाबे को कहती है कि जंगल में कोई खतरनाक चीज है और उसे दूर तक उसका पीछा करके उसे हंट डाउन करके लाना होगा। इस पर टाबे नारू को कहता है कि वो अकेले ये सब नहीं कर सकती। उसने शेर को मारने की कोशिश की थी पर वो ऐसा नहीं कर पाई। टाबे आगे नारू को कहता है कि वो अकेले उस शेर को मार कर लाया था। अगले दिन हम देखते हैं कि नारू सारी के साथ अकेले ही जंगल में चली जाती है। नारू प्रीडेटर के फुटप्रिंट्स का पीछा करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीडेटर एक वॉल्फ का शिकार करता है और उसके सिर को काट कर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो प्रीडेटर उस वॉल्फ के सिर की चमड़ी को किसी चीज से पिघला देता है और उसके स्कल को अपने पास रख लेता है एज अ ट्रॉफी। इससे हमें पता चलता है कि प्रीडेटर वहां पर शिकार करने के लिए आया था, या हम कह सकते हैं कि प्रीडेटर यहाँ पर खुद को सुपीरियर प्रूव करने आया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारू को बहुत सारी बुफेलो की बॉडीज मिलती हैं जिनकी चमड़ी को निकाल दिया था। ये देख के नारू बहुत दुखी हो जाती है और उन सभी बुफेलो की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। हम आगे देखते हैं कि नारू एक दलदल में फंस गई थी। इससे निकलने के लिए नारू अपनी एक्स को एक झाड़ में फंसाती है और रस्सी की मदद से उस दलदल से बाहर आ जाती है। नारू को आगे एक भालू दिखाई देता है। वो उसका शिकार करने ही वाली थी, लेकिन उसके बो की स्ट्रिंग टूट जाती है और भालू उसे देख लेता है, लेकिन सारी उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इस पर नारू भालू से भागकर एक लकड़ियों के ढेर के नीचे छुप जाती है। भालू उसे पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर प्रीडेटर आ जाता है और भालू को मार देता है। भालू का खून प्रीडेटर के ऊपर गिरने से प्रीडेटर दिखाई देता है, जिसे देख के नारू बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जंगल में नारू को कबीले के कुछ लड़के मिलते हैं। नारू उन्हें बताती है कि उसने एक मॉन्स्टर को देखा है। वे सभी उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। नारू कहती है कि उसे टाबे के पास जाना होगा ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन वे सब उसे नहीं जाने देते। इस बात पर नारू की लड़ाई एक लड़के के साथ हो जाती है। अब वे सभी नारू को बांध देते हैं। उनमें से एक लड़का नारू की एक्स और उसकी मेडिसिन का बैग ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि प्रीडेटर वहां पर आ जाता है। प्रीडेटर कुछ एरो से उस लड़के को मार देता है और जल्दी ही सभी लड़कों को मार देता है। नारू किसी तरह उस लड़के की डेड बॉडी के पास जाकर अपनी एक्स और मेडिसिन का बैग लेकर वहां से भाग जाती है और एक घास के मैदान में छुप जाती है, जहां उसे एक और लड़का मिलता है जो कि प्रीडेटर से वहां छुपा हुआ था। लेकिन प्रीडेटर अपने थर्मल स्कैनर से उन दोनों को स्कैन कर लेता है। वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीडेटर उस लड़के को मार देता है। ये देख के नारू बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पांव एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रीडेटर नारू के पास आ गया था, लेकिन हम देखते हैं कि प्रीडेटर उसे नहीं मारता और प्रीडेटर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नारू के पास कुछ फ्रेंच मैन आते हैं और नारू को अपने साथ अपने बेस ले जाते हैं। वहां हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता था। उसका नाम राफेल था। राफेल नारू से प्रीडेटर के बारे में पूछता है। इस पर नारू उसे बताती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके बाद हम देखते हैं कि बिग बियर्ड, जो कि फ्रेंचमैन का सरदार था, नारू के भाई को एक पिंजरे से बाहर निकालता है। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने टाबे को बहुत पहले ही पकड़ लिया था। बिग बियर्ड टाबे को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि टाबे और नारू को एक पोल के साथ बांध दिया गया था और सभी फ्रेंचमैन आसपास छुपकर प्रीडेटर के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां प्रीडेटर आ जाता है और फ्रेंचमैन्स को मार देता है। प्रीडेटर को देख के टाबे नारू को कहता है कि प्रीडेटर उन्हें भी मार देगा, लेकिन नारू कहती है कि वो इस तरह शिकार नहीं करता, वो सिर्फ उन्हें मारता है जो कि उसके लिए थ्रेट हो। टाबे आगे कहता है कि उन दोनों को प्रीडेटर को मारना होगा, लेकिन नारू कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर टाबे नारू से कहता है कि अगर प्रीडेटर ब्लीड करता है तो वो उसे मार सकते हैं। तभी वहां छुपे हुए फ्रेंचमैन प्रीडेटर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज वी नो प्रीडेटर उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। नारू किसी तरह टाबे और खुद को फ्री कर लेती है। टाबे हॉर्सेस को लेने जाता है और नारू फ्रेंचमैन के बेस में सारी को लेने जाती है। वहां जाकर नारू सभी बचे हुए फ्रेंचमैन को मार देती है, लेकिन तभी वहां राफेल आ जाता था। वो जख्मी था। वो नारू से मदद मांगता है। कहता है कि अगर नारू उसकी मदद करेगी तो वो उसे अपनी गन दे देगा और उसे चलाने का तरीका भी बताएगा।
इस पर नारू उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके जख्मों पर हर्ब्स लगाती है और उसे खाने के लिए वही येलो फ्लावर देती है। तभी वहां प्रीडेटर आ जाता है। नारू छुप जाती है और राफेल मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन नारू देखती है कि प्रीडेटर राफेल को नहीं देख पा रहा था। तभी प्रीडेटर का पैर राफेल के ऊपर पड़ता है, जिससे वह चिल्लाता है और प्रीडेटर राफेल को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीडेटर पर सारी भौंकना शुरू कर देता है। इस पर प्रीडेटर सारी पर एरो एम करता है, लेकिन तभी वहां टाबे आ जाता है और प्रीडेटर पर अटैक कर देता है, जिससे प्रीडेटर का हेड गियर नीचे गिर जाता है। अब एम सारी की जगह एक ट्री पर लॉक हो जाता है। अब नारू देखती है कि प्रीडेटर जब भी सारी पर एरो चलाता है, वो एरो सारी को ना लगकर उस पेड़ पर जाकर लगते हैं। टाबे अभी भी प्रीडेटर से लड़ रहा था। वो नारू को भागने के लिए कहता है। जल्दी ही प्रीडेटर इनविजिबल होकर टाबे को मार देता है। नारू जंगल में छुपी हुई थी, लेकिन तभी उसे वहां पर बिग बियर्ड दिखाई देता है। उसे पकड़ लेती है और उसकी टांग काट देती है। नारू वही येलो फ्लावर खा लेती है, जिससे वह प्रीडेटर के लिए इनविजिबल हो गई थी। तभी प्रीडेटर वहां आ जाता है, लेकिन वो नारू को नहीं देख पाता। प्रीडेटर बिग बियर्ड को मार देता है, लेकिन नारू उस पर हमला कर देती है और उसका हेड गियर लेकर भाग जाती है। नारू हेड गियर को जंगल में एक जगह पर छुपा देती है और उसके आसपास कुछ ट्रैप्स लगाती है। नारू प्रीडेटर को काफी घायल कर देती है और उसका हाथ भी काट देती है। अब प्रीडेटर गुस्से में आ जाता है और नारू का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन नारू बड़ी चालाकी से उसे दलदल में गिरा देती है। लेकिन एज यूजुअल प्रीडेटर बड़ी आसानी से दलदल से बाहर निकल जाता है और अपने सामने बैठी नारू पर अपने एरो एम करता है। लेकिन नारू ने दलदल के पास ही प्रीडेटर के हेड गियर को छुपाया था, तो प्रीडेटर के सिर पर एरो एम हो जाते हैं। जैसे ही प्रीडेटर नारू पर एरो शूट करता है, वो एरो घूमकर प्रीडेटर के सिर पर लग जाता है और प्रीडेटर मर जाता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि नारू प्रीडेटर का सर काट के अपने कबीले ले जाती है, तो सभी उसे वॉर चीफ बना देते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो होप सो गाइज आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। अगर लगी है तो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर एक्सप्लेनेशंस।